नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हरतालिका तीज व्रत की कथा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की कहानी है हरतालिका तीज व्रत। यह भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। हरतालिका तीज व्रत विशेष रूप से स्त्रियों का व्रत है। इस दिन भगवान शंकर और पार्वती का विधि अनुरूप पूजन किया जाता है। उत्तर दिशा में महालय नाम का एक पर्वत है। पार्वती हिमालय की पुत्री है। पार्वती जी ने भगवान शंकर को अपने पति के रूप में मान लिया था। शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए पार्वती जी ने बड़ी कठिन तपस्या की। 12 वर्ष तक अर्धमुखी रहकर सिर्फ वायु का सेवन किया। 24 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ महीने में जल में वास किया। वैशाख महीने में पंचाग्नि तप किया। सावन महीने में निराहार रहकर बाहर वास किया। पार्वती जी को इस प्रकार व्रत करते देखकर उनके पिता हिमालय को बड़ा दुख होता था। उन्हीं दिनों नारद मुनि हिमालय के पास आए। हिमालय ने उनका स्वागत सत्कार एवं विधिवत पूजन किया तथा उनसे प्रार्थना की, मुनिवर, आप अपने आने का कारण बताएं। मैं किस प्रकार आपकी सेवा कर सकता हूँ। नारद जी ने कहा, मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है। वे आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। यह सुनकर हिमालय प्रसन्न हुए और नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, यदि भगवान विष्णु मेरी कन्या के साथ विवाह करना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह सुनकर नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और कहा, मैंने हिमालय की पुत्री पार्वती के साथ आपके विवाह का निश्चय किया है। आप उसे स्वीकार करेंगे। नारद जी के चले जाने के बाद हिमालय ने भगवान विष्णु के प्रस्ताव की जानकारी पार्वती को दी और कहा, पुत्री, मैंने भगवान विष्णु के साथ तुम्हारा विवाह सुनिश्चित किया है। पार्वती शिव को अपने पति के रूप में मान चुकी थी, इसलिए पिता के इस प्रस्ताव से वह बहुत आहत हुई। पिता के सामने तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, परंतु उनके जाते ही दुखी होकर विलाप करने लगी। पार्वती की व्याकुलता देखकर एक सखी ने कहा, आप इतनी दुखी क्यों हैं? आप अपने दुख का कारण मुझे बताएं, मैं उसे दूर करने का कुछ उपाय करूंगी। पार्वती बोली, मेरे पिताजी ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है, परंतु मैं शिव जी के साथ विवाह करना चाहती हूँ। मुझे कोई उपाय सूझ नहीं रहा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपने प्राण त्याग दूँ। तुम्हारे पास यदि कोई उपाय है तो बताओ। सखी ने कहा, प्राण त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको ऐसे गहन वन में ले चलूँगी जहाँ आपके होने की जानकारी आपके पिता को नहीं चल पाएगी। इसके पश्चात सखी पार्वती जी को लेकर वन में चली गई। इधर हिमालय पार्वती को अपने घर में ना पाकर इधर उधर खोजने लगे। जब पार्वती नहीं मिली तो हिमालय की चिंता बढ़ गई। वह सोचने लगे कि मैंने तो नारद जी को वचन दे दिया है और जब विष्णु जी बारात लेकर आएंगे तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। इस चिंता की व्याकुलता में हिमालय मूर्छित होकर गिर पड़े। हिमालय की यह अवस्था देखकर अन्य सभी पर्वतों ने इसका कारण जानना चाहा। तब उन्होंने बताया कि उनकी पुत्री पार्वती कहीं मिल नहीं रही है और उन्होंने भगवान विष्णु से पार्वती का विवाह सुनिश्चित कर दिया है। हिमालय की बात जानकर सभी पर्वत पार्वती को खोजने इधर उधर निकल पड़े। पार्वती वन की एक गुफा में नदी किनारे शिव जी का भजन पूजन करने लगी। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तीज को हस्ती नक्षत्र में पार्वती जी ने बालू का शिवलिंग स्थापित करके निराहार व्रत करते हुए पूजन प्रारंभ किया और रात्रि जागरण किया। इस व्रत पूजन से शिव जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने पार्वती से कहा, तुम्हारे व्रत के प्रभाव से मेरा आसन डिग गया है, बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तब पार्वती ने कहा, मुझे अपनी अर्धांगिनी बनाना स्वीकार कर लें। शिव जी ने ऐसा ही करने का वचन दिया और कैलाश को चले गए। मनोकामना पूर्ण होने पर पार्वती ने पूजन की सामग्री का नदी में विसर्जन किया, स्नान किया और सखी समेत पारण किया। उसी समय हिमालय पार्वती को खोजते खोजते
उस स्थान पर पहुंच गए जहां शिव जी का पूजन किया था। पास जाकर हिमालय ने कहा, बेटी तुम यहाँ कैसे पहुंच गई? तब पार्वती ने कहा, आपने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया था, इस कारण से मैं घर से दूर इस निर्जन वन में आ गई। यहाँ मैंने शिव जी का पूजन किया और उन्होंने प्रसन्न होकर मेरे साथ विवाह करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। यदि आप मुझे शिव जी के साथ विवाह करने की अनुमति प्रदान करते हैं तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। पार्वती जी की बात सुनकर हिमालय ने अपनी सहमति जता दी और पार्वती को घर लेकर आ गए। इसके कुछ समय पश्चात पार्वती का विवाह शिव जी के साथ विधि पूर्वक संपन्न हुआ। इस विवाह का वर्णन शिव पुराण में किया गया है। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल दैनिक संस्कार को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।